जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोग बता दूं कि हम लोग जो कल का क्लास किए थे, हम लोग कल का क्लास था यूज ऑफ इट। जैसा कि मैं बता दूं कि वो आप लोग का थ्योरी का क्लास था और आप लोग का थ्योरी में पूरा का पूरा मैं आप लोग का इट का प्रयोग दे चुका था। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाले हैं मेरे भाई, उसी के रिलेटेड क्लास होंगे। जो आप लोग कल थ्योरी पढ़े थे, तो ये क्लास आप लोग का प्रैक्टिस का होने वाला है। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं किए होंगे मेरे भाई, तो जाकर पहले उस क्लास को कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा और बेहतर तरीके से आप लोग स्कोर कर पाएंगे। ये क्लास जो आप लोग का रहेगा प्रैक्टिस सेट रिवीजन रहे, क्योंकि उससे क्रेडिट जो क्वेश्चन आप लोग इट का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, तो इट के पूरे क्वेश्चन आप लोग देखने को इस वहां पर मिलने वाला है और इट का प्रयोग आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर मैं आपसे बात करता हूं कि आप लोग जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। मैं आप लोग को थोड़ा सा और बता दूं, आप लोग मैं थोड़ा सा बात करता हूं। ये जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोग हिंदी पहले पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग इससे क्लास के पहले, कल की क्लास से पहले हम लोग हिंदी को पढ़े थे और हिंदी के पूरे टेस्ट हम लोग लगा चुके थे, क्योंकि हिंदी हम लोग का खत्म हो चुका है। हिंदी में हम लोग परिभाषी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और बात करते हैं समास, ये सब के सब मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। ये बात को ध्यान रहे। उसका टेस्ट भी हम लोग कल परसों लगा चुके हैं, हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच में। और कल जो क्लास आप लोग कर रहे हो, जो आप लोग कल क्लास किए थे मेरे भाई, तो आप लोग कल इंग्लिश ग्रामर का क्लास था और हम लोग क्या पढ़े थे, यूज ऑफ इट का प्रयोग पढ़े थे। हम लोग अच्छे से उसमें जाने थे कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, हम लोग को जान चुके थे। और मैं आप लोग को उसमें जितना थ्योरी था वो सभी के सभी थ्योरी को मैं आप लोग को दे चुका था। इट क्या है और इट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट किस किस सेंटेंस पर बनता है और इट का यूज हम कहाँ करते हैं, उस सभी के सभी आप लोग को बता दिया गया था। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाएगा इसमें, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ है तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र होगा। लेकिन हम लोग का आज का जो क्लास देखने वाले हैं, ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, रिवीजन होने वाला है। वो क्लास के ये जो क्लास रहेगा वही उसी का रिवीजन ये क्लास है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में रिवीजन पूरे करने वाले हैं इट का प्रयोग पर। आप लोग पूरे के पूरे यहाँ पर इट का मतलब बात करते हैं, अनुवाद आप लोग देखने वाले हैं और अनुवादों को आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई। आप लोग के लिए क्लास बहुत मेहनत किया जा रहा है करने में, और आप लोग जाकर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं मेरे भाई, जो कल इट का प्रयोग पढ़े थे उसी के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन समझने वाले हैं। और जितने प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे उतना ही आप लोग का एक मतलब नया अंदर ये महसूस होगा कि नहीं, अंग्रेजी ग्रामर में आप लोग कुछ सीख रहे हैं और इट के प्रयोग पर आप लोग पकड़ बना लें। मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ बता देना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग समझेंगे। हम लोग अब इंग्लिश चालू हुआ है, तो इंग्लिश चालू हुआ है तो हम लोग क्लास ऐसे करने वाले हैं। थोड़ा सा पहले नंबर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका आप लोगों के बारे में बता दूं कि जैसे में हम लोग अंग्रेजी, हिंदी को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हिंदी में टेस्ट सब हो गया है, तो हम लोग का अब वाला है इंग्लिश। अब मेरे भाई इंग्लिश, चाहे इंग्लिश ग्रामर हम लोग का चालू हो जाएगा, तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ों को थोड़ा सा जिक्र करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले नंबर आप लोग का क्लास दिया जाएगा थ्योरी। आप लोग का थ्योरी क्लास होगा। थ्योरी क्लास के बाद आप लोग का जस्ट इसके अगला दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अब देखिए क्या होगा कि थ्योरी क्लास जब आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा तो आप लोग का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल जाएगा। यानी बात करते हैं आप लोग का रिवीजन, आप लोग का रिवीजन चलेगा, तो प्रैक्टिस सेट रिवीजन चल जाएगा। तो आप रिवीजन में आप लोग और क्लियर हो जाएगा जो थ्योरी आप लोग पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो हम लोग बात करते हैं, जो कल के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, उसमें यूज ऑफ इट के क्लियर मतलब हो चुका है। पूरे के पूरे आप लोग को बता दिया था कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, सेंटेंस भी 2-4 को बनवा कर दिया था। और उसके बाद में आप लोग को 7 क्वेश्चन भी दिया है, ट्रांसलेट अनुवाद भी दिए थे कि आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे ध्यान से, हम लोग क्लास को यहाँ से चालू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। और ये क्लास आप लोग फिर से बता दे रहे हैं कि मेरे भाई ये कल यूज ऑफ इट के बात करते हैं, उस क्लास का ही ये प्रैक्टिस है, रिवीजन है, ताकि आप लोग समझ जाएंगे बहुत बढ़िया से। और मैं भी ये भी जान पाऊंगा कि क्या आप लोग जो कल का थ्योरी किए हैं, मेरा ये क्लास कराने का एक ही मेरा मकसद है मेरे भाई कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कैसे जान पाएंगे कि आप लोग उसको समझ में थ्योरी आप लोग आ गया। तो ये क्लास आप लोग के लिए आया है ताकि आप लोग इस क्वेश्चनों को लगाएंगे यहाँ पर, इस अनुवाद को आप लोग बना देंगे। अगर यहाँ के अनुवाद को बना देंगे, कल का थ्योरी के मतलब रिलेटेड सभी के सभी अनुवाद होंगे, तो मैं जान जाऊँगा कि आप लोग समझ जाऊँगा कि आप लोग पढ़े होंगे, आपको थ्योरी समझ में आ गया। क्योंकि जो आज का जो क्वेश्चन लगने वाला है ना, आज का प्रैक्टिस जो होने वाला है, सभी के सभी उसी क्लास से रिलेटेड होंगे। यानी जो आप लोग का मैं जो थ्योरी देने वाला हूँ, उससे अगला दिन क्वेश्चन आप लोग आएगा, ताकि आप लोग ये अपने को जान पाएंगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप लोग को समझ में ऑनलाइन से आ रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर, ये जो थ्योरी आप लोग देखेंगे, तो थ्योरी जो देख रहे होंगे, अगला दिन थ्योरी और उसके जस्ट अगला दिन प्रैक्टिस सेट, ताकि थ्योरी आप लोग को कितना
समझ में आया है और प्रैक्टिस सेट से पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज आप लोगों का यूज ऑफ इट पढ़ा दिए, ठीक, यूज ऑफ इट पढ़ लिए, यूज ऑफ हैव पढ़ लिए, यूज ऑफ हैड पढ़ लिए, उस पर अगला दिन आप लोगों का क्वेश्चन लगवाएंगे, अनुवाद देंगे, आप लोग बना पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। नहीं आएगा तो आप लोगों को समझाया जाएगा। आपसे दो फायदा होगा, एक क्लास आप लोगों को दो बार देखने, मतलब एक ही टॉपिक को आप लोग दो बार पढ़ लेंगे, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ओर से पूरा प्रयास है कि आप लोग को पूरे के पूरे क्लियर कर दें, आप लोग ऑनलाइन घर बैठे ही इस सभी का सुविधा आप लोग पहुंचा पाए, और मैं एक बता दूं घर बैठे इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का जो क्लास होने वाला है प्रैक्टिस सेट, आज का क्लास होगा तो यूज ऑफ इट पर जितने क्वेश्चन आप लोग कल का थ्योरी दिए थे उस पर से जो क्वेश्चन आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस पूरे के पूरे पीडीएफ वाले क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है पूरे के अनुवाद को बनाकर, और मैं देखूंगा कि कितना आप लोग बना पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बोर्ड पर और लगाएंगे इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि ये कैसे बनेगा सेंटेंस, आज मंगलवार है, कैसे बताएंगे कि इसका सेंटेंस क्या होगा। आज मंगलवार है, आप लोग बोर्ड पर बताएंगे आज मंगलवार है कैसे बनने वाला है। मैं आप लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, आज मंगलवार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई कि कैसे बनेगा आज मंगलवार है, जल्दी। उससे पहले नंबर थोड़ा सा मैं बात बता दे रहा हूं कि आज मंगलवार है, यूज ऑफ इट का प्रयोग कहां होता है, जिसे कल क्लास में दे चुका हूं। तो इट का प्रयोग हम बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो इट का प्रयोग हम लोग दिन, महीना और समय आदि को दिखाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है, जहां पर अगर बात करते हैं निर्जीव वस्तु है वहां पर इट आप लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं दूसरा नंबर, जहां दिन हो, महीना हो, समय हो, दिन, महीना, समय हो, वहां पर इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कल के क्लास में हम आप लोगों को बता दिए थे कि भाई 10 बजा है, 10:30 बजा है, 9:45 बजा है, 8:20 हुआ है, 8 बजने में 20 मिनट बाकी है। ये सब सभी के सेंटेंस आप लोग लगाए थे। आज हम लोग उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, अनुवाद देखने वाले हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे मेरे भाई। और दूसरा नंबर एक बात को और, इट के बाद अगर आप लोग का उसका प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे, अगर था है तो वाज लगाएंगे, ठीक है। क्या है तो इट एक बात करते हैं एक प्रोनाउन है और इट के साथ हमेशा याद रखेंगे इज और वाज आता है, ये बात को ध्यान रखना है। आर एम वर का प्रयोग नहीं होता है, इट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज और वाज का प्रयोग करने वाले हैं, एक बात को ध्यान रहे। और बहुत जानकारी करने तो मेरे भाई इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उसको आप लोग देख लीजिए और पूरे के पूरे इट का प्रयोग आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बताएंगे इसको कैसे बनेगा। आज मंगलवार है, आप देखिए बताइए इसका क्या होगा। आज मंगलवार है तो देखिए यहां से आपको एक बोध हो रहा है कि मंगलवार, अभी फिलहाल आप लोगों से बात किया था कि मेरे भाई जैसे ही आप लोग का दिन दिखाई दे, समय दिखाई दे और महीना, दिन, महीना, समय, समय का मतलब क्या हुआ, 8 बजना, 9 बजना, 10:30 बजना, ये समय है। महीना का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जानते ही होंगे। दिन जनवरी, संडे, मंडे आप लोग जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब के सब क्या होते हैं, दिन होते हैं। तो क्वेश्चन है आज मंगलवार है, कैसे बनेगा। तो देखिए ध्यान से, आप लोगों का जो चीज बताने वाला हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो देखिए इट लगा दीजिए यहां से इट, अब पीछे से है का मीनिंग क्या होता है, तो सर इज। अब बताइए मंगलवार का मीनिंग क्या होता है, सर तो है तो ट्यूजडे। और टुडे का मीनिंग क्या होता है, तो आज होता है। तो बन गया हम लोग का आज मंगलवार है तो इट इज ट्यूजडे टुडे। अब किनका किनका कमेंट बॉक्स में सही है बताएंगे जल्दी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन है 10 बजा है, आप लोगों को मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे 10 बजा है कैसे बनेगा। 10 बजा है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में 10 बजा है जल्दी। अब देखिए यहाँ पर दिन का बात चल रहा था, यहाँ पर समय के बात चल रहा है, तो आप लोग इट का प्रयोग करके बनाना है। 10 बजा है कैसे बनाएंगे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। इट का प्रयोग आप लोग को ध्यान देना है और बताना है। तो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। अगर बात करते हैं समय है, आप लोग समझिए, रिवीजन कीजिए। समय है तो आप लोग लगाएंगे इट और है का मीनिंग क्या होता है, इज। अब बताएंगे 10 का होता है 10, और मेरे भाई बजना का होता है ओ, और यहाँ पर क्लॉक आप लोग को बता चुके थे कल ही। इट इज 10 o'clock, ये बात को ध्यान देना है। इट इज 10 o'clock, इसको आप याद रखेंगे। अब चलिए, बहुत से बालक सही है, सही से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं तीसरा नंबर पर। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का अनुवाद नंबर 3 है, आप इसको बनाएंगे मेरे भाई कि फरवरी का महीना था। आपको बताना है फरवरी का महीना था कैसे बनेगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फरवरी का महीना था, जल्दी फास्ट बताएंगे। फरवरी का महीना था, जल्दी जल्दी बताएंगे। फरवरी का महीना था,
फरवरी का महीना था। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे फरवरी का महीना था मेरे भाई, जल्दी फास्ट। कैसे बनेगा फरवरी का महीना था? आप लोग ईमानदारी से बताएंगे फरवरी का महीना था कैसे बनेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर में बता दूं कि ईट का प्रयोग मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, समय, दिन, महीना, अगर बात करते हैं निर्जीव वस्तुएं, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है ईट का प्रयोग। ऐसे चीज़ों के लिए होता है जिसका लिंग स्पष्ट नहीं कर सकते, वहां पर उसके प्रयोग में ईट का प्रयोग होता है। आप लोग कल के क्लास में बताए थे, आप बार बार बोल रहे हैं, वहीं पर आप लोग ईट का प्रयोग लगा सकते हैं। अब देखिए फरवरी का महीना था, अब ध्यान से देखेंगे महीना आ गया, यहाँ पर महीना के बाद चल रहा था, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर लगाएंगे ईट। अब जिस तरीके से देख रहे हैं ईट, अब था का मीनिंग क्या हो जाएगा सर? वाज, इट वाज। अब महीना मत लिखिए, वहां पर मंथ का मीनिंग नहीं लिखना है, क्योंकि फरवरी अपने आप में एक महीना है, ठीक है, फरवरी अपने आप में एक महीना है। तो आप लोग यहां पर इट वाज, यहां पर आपको कर देना है फरवरी, फरवरी, इस तरीके फरवरी, इस तरीके से इट वाज फरवरी। अब उस प्रकार से आपको अगला जो क्वेश्चन है आप लोग आगे बताएंगे 5:30 बजा है, आप लोग बताएंगे 5:30 बजा है कैसे बनेगा, जल्दी फास्ट। अब यहाँ पर साढ़े को आप लोग बता चुके थे कल के क्लास में, सवा का मीनिंग क्या होता है, साढ़े का मीनिंग क्या होता है, पौने का मीनिंग क्या होता है, सबके सब बताया गया है मेरे भाई। बताएंगे 5:30 बजा है कैसे बनेगा, जल्दी बताएंगे 5:30 बजा है, 5:30 बजा है, जल्दी 5:30 बजा है। कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए मेरे भाई, 5:30 बजा है, जल्दी फास्ट बताएंगे 5:30 बजा है, जल्दी बताएंगे 5:30 बजा है, जल्दी फास्ट बताएंगे 5:30 बजा है कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, ये भी समय का बोध हो रहा है, तो आप लगाएंगे इट, है का मीनिंग क्या होता है, इज। अब देखिए 5:30 बजना का मीनिंग होता है हाफ पास्ट, याद रखेंगे, तो लिखेंगे हाफ पास्ट। अब 5 का मीनिंग क्या होता है सर, तो 5 होता है, बनेगा इट इज 5:30, 5:30 बजा है। अगला क्वेश्चन है भाई 5वां नंबर कि 4:45 बजा है, बताएंगे 4:45 बजा है कैसे बनेगा, जल्दी फास्ट। 4:45 बजा है आप लोग बताएंगे, कल आप लोग बता चुके थे, 4:45 बजा है आप लोग बताएंगे, 4:45 बजा है, जल्दी बताएंगे 4:45 बजा है। आप लोग को आना चाहिए 4:45 बजा है, 4:45 बजा है, जल्दी जल्दी लिखने से पहले बताएंगे 4:45 बजा है, 4:45 बजा है, जल्दी बताएंगे मेरे भाई 4:45 बजा है, जल्दी 4:45 बजा है। ये प्रैक्टिस है, रिवीजन चल रहा है, आप लोग समझेंगे। ये भी देखिए समय हो रहा है ना, सबके सब महीना समय आ रहा है, दिन आ रहा है, आप लोग बताएंगे कैसे बनेगा। 4:45 बजा है, तो पौने का पहले नंबर तो आपको मीनिंग आना चाहिए, पौने का मीनिंग, सवा का मीनिंग कल क्लास में करा चुके थे, आप लोग जाकर देख लीजिए, बार बार बोल रहे हैं। तो कैसे बनेगा, आपको मीनिंग आना चाहिए मेरे भाई। पौने का मीनिंग आपको याद होना चाहिए, Q2 होता है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इट, है का पीछे से आइए, है का मीनिंग इज। अब देखिए पौने बजा है, तो आपको लिखना है Q2 लगाएंगे, पौने में 2 लगाएंगे, Q2, और Q2 यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर मेरे भाई 5 का मीनिंग FIVE, यही होता है सवा, तो क्वार्टर पास्ट होता है, ये बातों को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कैसे बनेगा, आप लोग अगला है मिनट हुआ है कैसे बनेगा, बताएंगे 8:20 हुआ है, जल्दी मेरे भाई बताएंगे 8:20 हुआ है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए 8:20 हुआ है। देखना चाहते हैं कौन कौन से लड़के ये सब चीज़ को सीख पा रहे हैं और बना दे रहे हैं। 8:20 हुआ है, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे 8:20 हुआ है, जल्दी फास्ट। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर 8:20 हुआ है, 8:20 हुआ है, 20 मिनट हुआ है। आप बताएंगे जल्दी फास्ट, ढेर टाइम हो गया, बताएंगे 8:20 हुआ है कैसे बनेगा, 8:20 हुआ है। तो मैं आप लोगों से बात किया था कल मेरे भाई, थोड़ा सा जानेंगे, जिसमें हुआ है उसमें आप आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर, और जिसमें बात करते हैं हुआ है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हुआ का आफ्टर, और जिसमें बात करते हैं मेरे भाई बाकी है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को मैं बता चुका था, आफ्टर में हुआ और बाकी में टू, क्योंकि इस पर 2 आता है। 8:20 हुआ है, 8:20 हुआ है, या ये भी हो सकता है 8 बजने में, ये भी हो सकता है मेरे भाई कि 8 बजने में 20 मिनट कम है, 20 मिनट कम है या बाकी है। 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, चाहे 8 बजने में 20 मिनट कम है, 20 मिनट बाकी है।
आप लोग इसको भी देखेंगे 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, आज दोनों पर आता है। बाकी काम के लिए टू लगाएंगे, आफ्टर माने हुआ है, बेसी हुआ है, उसके लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। समझिए कैसे बनता है, जल्दी फास्ट। अगर नहीं आ रहे होंगे, बहुत से लड़के को जब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझेंगे कैसे बनेगा। पहले नंबर देखिए, ये तो जान गए ना कि इट का प्रयोग है क्योंकि समय का बोध हो रहा है, ये ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 8:20 होता है। आप लोग एक बात को ध्यान देना, जब हम लोग इट का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो कहाँ किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो एज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ये बात को ध्यान देना, इट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान देना, जहां जहां आ रहा है उस सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। आप लोग समझिए कैसे, 8:20 तो सबसे पहले नंबर आप लोगों को लिखना है क्या, इज का मीनिंग, इट लगाना है, इट हो गया। है का मीनिंग क्या होता है, इज होता है। देखिए पीछे से करते आइए, इट हो गया, है का मीनिंग इज। अब बताइए हुआ, हुआ यहाँ पर 20 मिनट हुआ है, देखिए ध्यान से, इट हो गया, इज हो गया, 20 मिनट हुआ है, कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो 20 का लिखेंगे 20। अब यहाँ पर 20 मिनट्स करेंगे, 20 मिनट्स कर लेंगे, देखिए आराम से समझ में आएगा। अब बताइए कितना में मेरे भाई, अब हुआ है तो हुआ का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर होता है। आप यहाँ पर लगा दिए आफ्टर। कितना भाई, तो टाइम कितना है, 8 ना, तो यहाँ पर लिख लेना है EIGHT 8 हो गया आपका, ई हो जाएगा सही। बताइए समझ में आ रहा है किस तरीके से, क्या आप लोग क्लियर हो पा रहे हैं। अगला नंबर बताएंगे, 8 बजने में 20 मिनट बाकी है। इस ट्रांसलेट को भी आप बताकर बताएंगे बोर्ड पर कि इसका क्या होगा आंसर। 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, जल्दी फास्ट बताएंगे मेरे भाई, आपका रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट रहा है कि आप लोग बता पा रहे हैं। 8 बजने में 20 मिनट बाकी है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। अब देखिए इट हो गया, अब है का मीनिंग का हो जाएगा इज। अब बताएंगे 20 मिनट बाकी है, अब बताएंगे 20 मिनट बाकी है का इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो 20 का क्या हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। 20 हो गया, यहाँ पर लगा लेंगे मिनट्स। अब यहाँ पर मिनट्स, अब बाकी के लिए हम लोग का लगाएंगे 2। अब यहाँ पर 2 कितना में, 8 बजने में, तो सर हो गया EIGHT 8 माने 8 होता है। क्या बताएंगे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे 7 बजा है कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है 7 बजा है, जल्दी बताएंगे 7 बजा है कैसे बनेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि 7 बजा है कैसे बनने वाला है, जल्दी फास्ट बताएंगे 7 बजा है, जल्दी बताएंगे 7 बजा है कैसे बनेगा मेरे भाई। आप लोग का रिवीजन चल रहा है, आप लोग बताएंगे 7 बजा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा 7 बजा है। बजना का ओ क्लॉक, इसमें देखिए 6:45 नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है 7 बजा है, नॉर्मली पूछा है 7 बजा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो मेरे भाई इट इज 7 o'clock सही है, इट इज 7 o'clock, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 6:45 बजा है, आपको बताना है 6:45 बजा है, कैसे बनेगा, 6:45 बजा है, जल्दी फास्ट बताएंगे 6:45 बजा है। आप लोग का स्पोकन भी ठीक हो जाएगा मेरे भाई, इस क्लास ले जल्दी फास्ट बोलेंगे 6:45 बजा है, आप लोग बोलना भी सीख जाएंगे इसको, ठीक है ना। 6:45 बजा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताएंगे कैसे बनेगा, 6:45 बजा है, जल्दी फास्ट। 6:45 बजा है, आपको मीनिंग आना चाहिए पौने का, कुछ नहीं करना है। 6:45 बजा है तो सबसे पहले नंबर देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं इट लगाइए, इट का हो गया इट, इट के बाद इज, इट इज। अब देखिए पौने का मीनिंग लगाइए तो इट इज 1/4, इट इज 1/4 और 7 का मीनिंग लिख दीजिए 7, इट इज 1/4 हो जाएगा। ओ क्लॉक की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/4 का मतलब ही बजना होता है, पौने बजना होता है, सवा बजना होता है, 1/4 का मतलब सवा बजना होता है, 1/4 का मतलब पौने बजना होता है, ठीक है ना। तो पहला नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे मार्च का महीना था कैसे बनेगा, मार्च का महीना था, आप लोग बताएंगे मार्च का महीना था। तो ये बताएंगे मार्च का महीना था, कौन कौन बालक सही सही जवाब देते हैं, मार्च का महीना था, जल्दी बताएंगे। मार्च का महीना था, मैं आप लोग को बता चुका था, मार्च का महीना था कैसे बनेगा, मार्च का महीना था, मार्च का महीना था, मेरे बालक बताएंगे मार्च का महीना था, जल्दी फास्ट, मार्च का महीना था। सभी का कमेंट बॉक्स आना चाहिए मेरे भाई, मार्च का महीना था, जल्दी बताएंगे मार्च का महीना था। अब देखिए इस बोले थे ना इट का प्रयोग कहाँ होता है, इट का प्रयोग दिन, महीना, समय, छोटे छोटे बात करते हैं निर्जीव जीव जंतुओं के लिए तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए, या ऐसे चीज जिसका हम लोग लिंग स्पष्ट नहीं कर सकते, वहां पर इट का प्रयोग होता है। और इट का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट के रूप में होता है, इट के साथ इज और वाज लगता है, इन बातों को ध्यान से बताया गया था, ठीक है। इट क्या है, तो इट क्या है, इट एक प्रोनाउन है और अंग्रेजी में एक
ध्यान देंगे, इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में। अब बताएंगे कैसे बनेगा। मार्च का महीना था मेरे भाई, तो क्या हम बताए थे, सबसे पहले नंबर लिखना है इट। अब पीछे से करते आइए हर एक इंग्लिश को, हमेशा आप लोग को मैं अंग्रेजी में बात करते आ रहा हूँ कि पीछे से था का मीनिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो था का लगाएंगे वाज। अब बताएंगे महीना, महीना का मंथ मारेंगे तो नहीं, महीना का मंथ नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि मार्च अपने आप एक महीना है। मार्च महीना हम लोग को बोलना होता है तो मार्च महीना बोलते हैं, नहीं हम लोग बोलते हैं महीना कौन सा चल रहा है तो डायरेक्ट बोलते हैं मार्च, ठीक है ना। मार्च महीना के साथ नहीं बोलते मार्च। ये बातों को ध्यान से समझ। उसी प्रकार दोपहर, शाम, सुबह, रात, संध्या, ये सब प्रातः काल, ये सब के सब समय ही है, इसके साथ टाइम का नहीं होता है, समय ऑलरेडी है, ये बात को ध्यान देना है। तो बनेगा इट वाज। अब यहाँ पर मार्च का मीनिंग मार देना है आपको, MARCH, मार्च माने मार्च, हो गया काम खत्म। इट वाज मार्च, मार्च का महीना था, इस प्रकार से। अगला नंबर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कैसे बनेगा। आप लोग बताएंगे शाम का समय था, जल्दी फास्ट, शाम का समय था कैसे बताएंगे आप लोग बताएंगे। शाम का समय था, इसका आंसर आना चाहिए मेरे बाल को। शाम का समय था, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। शाम का समय था, जल्दी के जल्दी बताएंगे, शाम का समय था। बहुत बड़े माँ बताएंगे मेरे भाई, शाम का समय था, जल्दी बताएंगे कैसे बनेगा। तो देखिए बताएंगे इसी आधार पर, तो बहुत बड़े माँ ये बनेगा इट समय था, शाम का समय था, तो इट वाज इवनिंग, इट वाज इवनिंग, शाम का समय था। बहुत बड़ी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आप लोगों से मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि बताएंगे 9:15 बजा है, 9:15 बजा है। बहुत बड़ी माँ क्वेश्चन अच्छा बताएंगे मेरे भाई, बताकर कौन कौन बता पा रहे हैं आपको बताना है। 9:15 बजा है कैसे बनने वाला है। 9:15 बजा है, 9:15 बजा है, 9:15 बजा है। आप बताएंगे 9:15 बजा है कैसे बनने वाला है। 9:15 बजा है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 9:15 बजा है कैसे बनेगा बताएंगे मेरे भाई, जल्दी बताएंगे। तो इसको भी बता दिया था कि सवा को हम लोग कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में सवा को क्या बोलते हैं, पौने को क्या बोलते हैं, जल्दी फास्ट। तो बात करते हैं सवा का, तो मीनिंग होता है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट माने होता है सवा, अब पौने का होता है मेरे भाई, पौने बजना का मतलब होता है क्वार्टर टू। तो बताएंगे कैसे बनेगा। तो बनाएंगे इस तरीक़ा से इसको, सबसे पहले नंबर लगाएंगे इट, अब पीछे से हैं का मीनिंग क्या होता है सर, तो इज। अब बताएंगे सवा को, सवा बजना का क्या करेंगे, तो क्वार्टर पास्ट कर लेंगे, क्वार्टर पास्ट। अब कितना बजा है, तो 9 बजा है, तो यहाँ लिख लेंगे 9। यहाँ पर क्या लिख लेंगे सर, तो यहाँ लिख लेंगे सर 9। अब बताइए क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों से, आप लोग क्या बता पा रहे हैं, सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे किनका किनका सही हो रहा है। पीछे से हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग मिला पाएंगे कि क्या आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट बताएंगे कैसे बनने वाला है, जल्दी बताएंगे ये वाला क्वेश्चन को। आगे बोलेंगे 12:30 बजा है, जल्दी है 12:30 बजा है, जल्दी बताएंगे 12:30 बजा है कैसे बनने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे 12:30 बजा है, जल्दी बताएंगे 12:30 बजा है कैसे बनने वाला है। बहुत बढ़िया बताएंगे जल्दी फास्ट। तो इसका जो ये बनेगा इस तरीके से 12:30 बजा है, तो मेरे भाई 12:30 बजना को क्या होता है, हाफ पास्ट होता है। तो आप लोग इसको बनाएंगे इट बजा है, इट इज हाफ पास्ट 12, इट इज हाफ पास्ट 12 हो गया, बन गया। नेक्स्ट नंबर बताएंगे यहाँ से कि दिसंबर का महीना था कैसे बनेगा। दिसंबर का महीना था बताएंगे, दिसंबर का महीना था कैसे बनने वाला है। दिसंबर का महीना था बताएंगे, बहुत बढ़िया कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। दिसंबर का महीना था, बहुत बढ़िया, दिसंबर का महीना था, इट वाज दिसंबर, इट वाज दिसंबर। बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे है, बात करते हैं 10:05 हुआ है, 10:05 हुआ है, 10:05 हुआ है। आप बताएंगे कैसे बनेगा। 10:05 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10:05 हुआ है, बताएंगे जल्दी फास्ट। 10:05 हुआ है। अब बताएंगे आप लोगों से मैं समझा चुका हूँ, हुआ है आफ्टर, बाकी है टू। बताएंगे कैसे बनेगा। 10:05 हुआ है, जल्दी फास्ट 10:05। तो बताएंगे कैसे बनेगा। पीछे से आप लोग को अंग्रेजी करना है, आप लोग का ये बताने वाला है, उसके बाद आप लोग खुद बताएंगे। देखिए कैसे बनेगा, आप लोग बहुत बढ़िया देखेंगे। इट लगाएंगे, इट पीछे का मीनिंग, है का मीनिंग क्या होता है का मीनिंग इज होता है। तो इट इज हो गया, हुआ का आफ्टर। तो यहाँ पर आप 5 मिनट हुआ है बनाइए, 5 मिनट हुआ है आपको बनाना है, 5 मिनट हुआ है। तो आप लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो भाई यहाँ लिखेंगे 5 मिनट्स आफ्टर, 5 मिनट्स आफ्टर। अब बजना का मीनिंग नहीं, क्योंकि हुआ है इसी में रहता है। 10 का कितना बजा है, 10 बजा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10, बन गया।
इट इज 5 मिनट्स आफ्टर 10, इट इज 5 मिनट्स आफ्टर 10, इस प्रकार से। अगला नंबर आप बताएंगे कैसे बनने वाला है, बहुत बढ़िया जल्दी बताएंगे कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, आप लोग बताएंगे कैसे बनेगा। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरे भाई, बताएंगे 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, जल्दी कैसे बनाएंगे। इट बाकी है, इट इज, अब बाकी है इट इज 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 मिनट्स टू 8, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 मिनट्स टू 8, इट इज 10 मिनट्स टू 8, बहुत बढ़िया, इस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग बताएंगे कैसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन ट्रांसलेट बताएंगे। चारों ओर अंधकार था, चारों ओर अंधकार था, बताएंगे कैसे बनेगा, बताएंगे चारों ओर अंधकार था कैसे बनेगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चारों ओर अंधकार था, ये क्लास आप लोग का प्रैक्टिस सेट के लिए लाया गया है मेरे भाई, आप लोग बताएंगे क्या आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, बताएंगे। चारों ओर अंधकार था, जल्दी फास्ट। अंधकार का सब जानते हैं डार्क होता है, अब बताएंगे डार्क माने अंधकार होता है, अंधेरा होता है डार्क। अब बताएंगे कैसे बनेगा, चारों ओर अंधकार था। अब इसको ध्यान से समझ कर बनाइएगा, आइए समझाते हैं, समझिए। चारों ओर अंधकार था, कुछ नहीं करना है, अवस्थाओं के लिए ये प्राकृतिक अंधकार होना, अंधेरा होना, बात करते हैं चमकना, ये सब कौन सी है, प्राकृतिक है, तो प्रकृति के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। आप लोग को मैं कल का थ्योरी में दे चुका था, उसमें लिखा था नेचुरल इवेंट्स की बातों को ध्यान देना है। तो चारों ओर अंधकार था, तो आप बनाएंगे इट, आप पीछे से क्या लगाएंगे, था का मीनिंग इट वाज, अंधकार का मीनिंग क्या लिखेंगे, डार्क। अब मेरे भाई चारों ओर मतलब बात करते हैं ऑल अराउंड, AROUND, ऑल अराउंड माने चारों ओर। देखिए अंग्रेजी आप पढ़ रहे तो अंग्रेजी से डरना ही नहीं है, आप लोग को अनुवाद में बहुत अच्छा से समझा सकता हूं मेरे भाई, याद रखेंगे। ऑफलाइन मेरा बैच चलता है, अगर आप लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई आप लोग अगर ज्वाइन कीजिए, अभी 4-5 क्लास ही हुआ है ऑफलाइन में, तो ये बातों को ध्यान देना। गायत्री कोचिंग सेंटर आपको आप ऑफलाइन बैच में आकर पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोग जब भी करेंगे तो मेरे भाई कुछ दिमाग से कुछ मीनिंग सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इट का हो गया, इट माने यहाँ पर ध्यान देंगे इट का प्रयोग पढ़ रहे हैं। पीछे से मीनिंग बताएंगे, था का मीनिंग क्या होता है सर, वाज होता है। अंधकार का मीनिंग क्या होता है सर, तो डार्क होता है। अब बात करते हैं चारों ओर का, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब चारों ओर, बात समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। अगला है यह वर्षा ऋतु है, आप बताएंगे यह वर्षा ऋतु है, ये कैसे बनेगा, यह वर्षा ऋतु है, यह वर्षा ऋतु है, जल्दी फास्ट बताएंगे, यह वर्षा ऋतु है कैसे बनने वाला है, यह वर्षा ऋतु है, जल्दी फास्ट। रेनी सीजन का मतलब वर्षा ऋतु होता है, वर्षा ऋतु का मतलब रेनी सीजन, जल्दी बताएंगे कैसे बनेगा, यह वर्षा ऋतु है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्या होगा। वर्षा ऋतु है, यह वर्षा ऋतु है कैसे बनेगा, बताएंगे। सीजन माने होता है मेरे भाई, बताएंगे ऋतु, वर्षा ऋतु का मीनिंग आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, रेनी सीजन। चलिए हम बताते हैं, सबसे पहले नंबर बताइए, यहाँ पर बनेगा इट, इट लगाएंगे आप, है का मीनिंग क्या हो जाएगा सर, इज, इट इज। अब वर्षा ऋतु आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग वर्षा का मीनिंग मारेंगे रेनी, अहेजा लगा देंगे सीजन, तो ये हो जाएगा इट इज रेनी सीजन, वर्षा ऋतु है, याद रखेंगे इट, यह वर्षा ऋतु है, इस प्रकार से। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, आप लोग बताएंगे संध्या का समय था, कैसे बनेगा, संध्या का समय था, आप लोग बताएंगे संध्या का समय था कैसे बनेगा, संध्या का समय था, जल्दी संध्या का समय था, बताएंगे कैसे बनेगा, बताएंगे संध्या का समय था मेरे भाई, बहुत बढ़िया बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग का जवाब आना चाहिए। तो ये बनेगा इट वाज इवनिंग, इट वाज इवनिंग, इट वाज इवनिंग, बहुत बढ़िया, इट वाज इवनिंग। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं मेरे भाई। अब आगे आप लोग हम लोग का पूरे के पूरे मतलब आज प्रैक्टिस सेट हम लोग ये आज हम लोग इट का प्रैक्टिस सेट देख लिए। अब हम लोग देखिए प्रैक्टिस सेट लगा लिए ना, अब हम लोग प्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, अब आगे आप लोग देखना है आप लोगों को। तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग आज यहीं पर रखते हैं, अब इसको इतना ही तक बंद कर दिया जाएगा। अब हम लोग
देख चुके हैं, हम लोग एक बात करते हैं, मैं आप लोगों से बात करता हूं कि हम लोग ईंट का प्रयोग के पूरा प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अब आप लोग अपने आप में समझ सकते हैं कि आप लोग ईंट का प्रयोग क्या आप लोग बना पाएंगे। आप लोगों से पूछ दिया जाए कि मेरे भाई 7:30 बजा है, आप बताएंगे 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। अगर आपसे पूछ देंगे कि 5 बजने में 10 मिनट देर है, 5 बजने में 10 मिनट देर है, 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, सबका सब सेंटेंस मेरे भाई इसी पर बनेगा और मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है, तो पूरे के पूरे मैं आप लोग क्लियर करवा चुका हूं। अब हम लोग यहां से सीखने वाले हैं मेरे भाई अगला जो कंसेप्ट थ्योरी नंबर 2। एक हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं इज ऑफ इट,